आपने देखा होगा कि लोग नवरात्रि के प्रारंभ में अपने घर में पूजा स्थल पर एक अखंड दीप जलाते हैं। क्यों जलाते हैं अखंड दीप और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसका क्या महत्व है? इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ब्रज गोल्डी लाता रहेगा आपके लिए धर्म और रहस्यों से जुड़ी बातों को। नवरात्रि में माता की आराधना के लिए ये 9 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग माँ की नवरात्रि पूजा स्थल पर अखंड दीप जलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम कि अखंड दीप जलाने का क्या महत्व है। इसी पर आधारित है आज का हमारा ये वीडियो। मित्रों, जब व्रतधारी व्रत रखते हैं तो कुछ विधान अवश्य करते हैं, जैसे ज्वारे बोना तथा माता रानी के सामने पूजा स्थल पर अखंड दीप जलाते हैं। आज हम बताते हैं कि अखंड ज्योति बुझ जाए तो उसका जीवन पर क्या असर होता है। अगर अखंड ज्योति बुझ जाए तो अमंगल होता है या इसके बुझने पर हमारे जीवन में क्या असर होता है। मित्रों, बता दें कि अखंड दीप का अर्थ है कि जैसे दीपक में जलती हुई लौ को चारों तरफ रोशनी बिखेरती है, उसी तरह हमारे जीवन में अंधकार समाप्त कर माता रानी रोशनी का उजागर करें। लेकिन कई लोगों का भ्रम है कि अगर अखंड ज्योति बुझ जाए तो जीवन अमंगल होगा और कष्टों का सामना करना पड़ेगा, पैसों की तंगी आएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है, यह एक भ्रम है। अगर आप किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए, आपको इसका कोई भी वर्णन प्राप्त नहीं होगा। यह तो एक भक्ति का संकेत है। लोग विचरण करते हैं कि माता रानी हम 9 दिन अखंड ज्योति जलाएंगे और आपकी भक्ति में लीन रहेंगे। भक्त इसी वजह से अपनी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं और लौ को जलाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हवा के कारण या फिर चूहों के कारण जो हम घी लेकर आते हैं उसमें होने वाले केमिकल के कारण, छोटी लौ होने के कारण या किसी भूल चूक से बाती बुझ जाती है। इसमें भक्त की गलती नहीं होती है, ना ही इसका मतलब यह है कि माता रानी हमसे रुष्ट हो गई हैं। माँ के लिए भक्त बच्चे के समान है। माता रानी कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं मानती। अगर हमारी अखंड ज्योति की बाती बुझ गई है तो हमें दोबारा माता रानी का ध्यान करके किस वजह से ज्योति बुझ गई है उसका ध्यान रखकर दोबारा से ज्योति को जलाना चाहिए। मित्रों, भूल चूक तो होती ही रहती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है। आप कतई परेशान ना हों। हमें तो यह ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे की चुगली ना करें, किसी गरीब के पैसे को ना खाएं, किसी को बेवजह दुख ना पहुंचाएं, पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए तथा व्रत में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें। इस दौरान ब्रह्मचार्य का पालन करें। अगर आपने सच्चे मन से माता रानी की भक्ति की है और इन 9 दिन माता रानी के जयकारे लगाए हैं तो माता रानी कभी भी आपका अमंगल नहीं होने देंगी। अगर ज्योति बुझ गई है तो माता रानी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगिए और कहिए, माँ, मैं तो भक्ति जानता नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी पूजा की है। मेरे से कोई भूल चूक या गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना और अपना आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बनाए रखना। मित्रों, माता रानी, उनका नाम ही माता है। माता का अर्थ है माँ। माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती हैं। बच्चे कितनी भी गलती करें लेकिन यह उनकी सब गलतियों को भूल जाती हैं तथा फिर से उन्हें अपने गले लगा लेती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम जानबूझकर कोई गलती ना करें जिससे माँ के कलेजे को ठेस पहुँचे तथा उन्हें दुख पहुँचे। देखो, आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आती हैं और कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कभी भी किसी प्रकार की टेंशन ना करें कि दूसरा व्यक्ति चांदी या सोने की थाली में माता रानी को भोग लगा रहा है, उससे माता रानी ज़्यादा प्रसन्न होंगी। ऐसा मत सोचिए। माता रानी को श्रद्धा भाव से भोग लगाइए। आपके पास जो भी है मन से भोग लगाइए, ना ही ज्वारों की तरफ से हमारे छोटे ज्वारे हो गए हैं या हरे नहीं हुए हैं या लौ बुझ गई है। आप किसी बात की चिंता ना करें, माता रानी आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की कृपा आप पर सदा बरसती रहे तथा हो सके तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी के जयकारे अवश्य लगा दें। जय माता दी।